ऐसा भाव पैदा करो, जिंदगी का भरोसा नहीं। कहते 2 दिन की जिंदगी 4 दिन की चांदनी, ऐसा बोलते हैं। ये श्रद्धा रखो, बस अपने आप दृढ़ता आ जाएगी। आज बस को ऐसा करना, आज ऐसा करना। जब सागरोपम आयु तब असंयम में रह सकते हो तो क्या 50-60 वर्ष तक क्या संयम के साथ नहीं निकाल सकते? निकाल सकते। ये साहस पैदा करो। और सही माना जाए तो सागरोपम आयु में 60-50 साल तो एक दिन के समान रहे। बोलो ना, एक दिन के समान नहीं रहे क्या? एक दिन के समान रहे वो, क्योंकि सागरोपम आयु कितनी बड़ी होती है। जब वो व्यतीत कर ली आपस में असंयम के साथ, तो उसकी अपेक्षा एक ही दिन मान के चलो। ये जो आपके 50-60 साल है, इसमें अच्छे संयम पाल लो। पर सागरोपम आयु तो असंयम में जाना ही है, फिर वही मिलना है और कुछ नहीं मिलने वाला, वही असंयम मिलने वाला है। एक बार गुरु महाराज के सामने हम लोग बैठे थे, तो एक मुनि महाराज की संलेखना हुई। तो सब लोग कहने लगे वो स्वर्ग गए होंगे, वो श्री मंदिर स्वामी के यहाँ जाकर के समोषण में वहाँ संग का समाधान कर रहे होंगे, वो अपना कल्याण कर गए, आदि बातें सारी चर्चा चल रही थी। तो आचार्य से पूछा कि आचार्य जी उनकी संलेखना हुई, वो कहाँ गए होंगे? देखो ना, और आचार्य क्या बोलेंगे? क्यों? क्योंकि सब अपने अपने कर्मों के अनुसार गति को प्राप्त करते हैं। अब कुछ बोल लिया जाए तो झूठ भी हो सकता है। तो आचार्य ने एक ही शब्द बोला, वो कहीं भी गए होंगे असंयम में होंगे। क्या बोला? कहीं भी गए होंगे, यहाँ से कहाँ पहुँच गए? वो असंयम में पहुँच गए। क्योंकि मनुष्य भी बने होंगे तो असंयम ही रहेगा, जन्म हुआ तो, है ना। भोग भूमि गए होंगे तो अभी असंयम होगा। और यदि देव पर्याय में भी गए होंगे तो भी असंयम होगा। कितना सटीक उत्तर था कि भैया इतने जितना जीवन है इसमें अच्छे संयम पाल लो, बाकी तो असंयम में जाना ही है। निर्दोष पाल लो, इस चारित्र का निर्दोष पालन कर लो, समाधि निर्दोष धारण कर लो, क्योंकि बाकी फिर तो असंयम में डूबना ही डूबना है। यहाँ पर इतनी साधना की और वहाँ जाकर फिर 32 मिल गई। समझ गए आप लोग? भाव समझ गए हमारा? वही फिर खेल कूद, फिर वही असंयम, वही सब चलता है। इसलिए यहाँ पर जितना आपको मिला हुआ है मनुष्य पर्याय का समय, इसका एक एक पल का, एक एक क्षण का संयम के साथ सदुपयोग कर लो। यही बताया जा रहा है। अतिक्रमण मत करो, प्रतिक्रमण करने का प्रयास करो। जितना बन सके उतना प्रतिक्रमण करो, जितना बन सके उतनी आलोचना अपनी करो, जितना बन सके उतना स्वाध्याय करो, सामायिक करो, ध्यान करो। एक भी क्षण व्यर्थ में मत गमाओ। जो तुम आधा घंटे दूसरे की आलोचना व्यतीत कर देते हो, विचार करो इस अतिक्रमण करने से क्या मिलेगा आपको। किसी की बुराई करने बैठ जाओ, भले वो बुरा आदमी हो, कैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, उसका वो जाने, पर तुम बुराई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा। बुरे आदमी की भी बुराई क्यों करना?